एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग यहाँ पे रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण पढ़ रहे हैं और कल हम लोगों ने समीकरण क्या होते हैं ये पढ़ लिया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे संतुलित समीकरण। समीकरण के दो प्रकार के होते हैं। समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित समीकरण और एक होता है असंतुलित समीकरण। तो आइए समझते हैं। देखिए, कल ये समीकरण हम लोग जहाँ तक आए थे, ठीक है। तो देखिए, इसको कहते हैं समीकरण, ठीक। इसको कहते हैं क्या, समीकरण। मतलब अभिकार को दो या दो से अधिक अभिकारकों से क्या होता है, उत्पाद का निर्माण होता है। इसको प्रतीकों के माध्यम से, सूत्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है और ये जो बनता है इसको कहते हैं समीकरण। क्या कहते हैं, इसको कहा समीकरण जाता है, ठीक है। तो अब ये समीकरण के माध्यम से देखेंगे हम लोग कि ये समीकरण संतुलित है कि असंतुलित है। इसे जो कहा जाता है, समीकरण के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं समीकरण के? समीकरण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है संतुलित समीकरण और एक होता है असंतुलित समीकरण। ओके, तो देखिए समीकरण संतुलित है कि नहीं, जो बन रहा है प्रोडक्ट से क्या ये संतुलित है। देखो, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन लेंगे तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होगा। जलाने से कैसा चूर्ण प्राप्त होगा, तो सफेद चूर्ण प्राप्त होगा। तो देखिए देखिए यहाँ पे होता क्या है, क्या अभिकारकों की संख्या, क्या अभिकारक जो होते हैं उत्पाद के बराबर होने चाहिए। अभिकारक क्या होने चाहिए, उत्पाद के बराबर होने चाहिए। यानी कि अभिकारक और उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। किसकी संख्या? परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, एमजी तो एक है। मैग्नीशियम देखो, जिसके पास कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब उसके पास क्या बल होता है, मैग्नीशियम तो खुद में लिखा है कि एक मैग्नीशियम लिखा हुआ है। तो मैग्नीशियम की संख्या यहाँ एक है। और ऑक्सीजन के बगल में देखिए, किसी भी एटम के बगल में अगर दो या तीन लिखा हुआ है, इसका मतलब वहाँ पे कितने एटम लिखे हुए हैं, यहाँ पे दो एटम लिखे हुए हैं, यानी कि दो ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितने परमाणु है, तो दो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन कितनी है, दो ऑक्सीजन है, ठीक। तो यहाँ पे जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे बनेगा एमजीओ। क्या बनेगा, एमजीओ है ना। तो यहाँ पे एमजी एक है और ओ भी एक है और यहाँ पे ओ की संख्या दो है। तो जो समीकरण है वो संतुलित है। क्या जो समीकरण यहाँ पे है वो संतुलित है? तो नहीं, समीकरण यहाँ पे संतुलित नहीं है। ये समीकरण क्या है, असंतुलित है। समीकरण क्या है, अभी असंतुलित है। हम करेंगे क्या संतुलित करने के लिए, जितने ऑक्सीजन है उतने ही क्या कर देंगे, मैग्नीशियम कर देंगे। जितने ऑक्सीजन है उतने ही क्या कर देंगे, मैग्नीशियम कर देंगे। तो यहाँ Mg के सामने हम लोग 2 लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ पे दो मैग्नीशियम हो जाएंगे और दो ऑक्सीजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दो मैग्नीशियम हो जाएंगे, दो ऑक्सीजन हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा बनेगा 2MgO। क्या बनेगा, 2MgO। यानी कि समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। क्या हो गया, समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब ये करे तो समीकरण हुआ क्या हुआ, अब ये सही समीकरण हुआ। तो समीकरण के दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है असंतुलित समीकरण, जिसको कंकाली समीकरण भी कहते हैं। क्या, असंतुलित समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहते हैं। इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। जब समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद, जब समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान ना होता है, परमाणु समान नहीं होते हैं, दोनों तरफ क्या होता है, असंतुलन होता है, तभी वो क्या कहलाता है, असंतुलित समीकरण कहलाता है। यानी अभिकारक है तो कम होंगे या फिर उत्पाद कम होंगे। तो यहाँ पे अभिकारक और उत्पाद की संख्या क्या होती है, परमाणु की संख्या समान नहीं होती है, वही कहलाता है आपका क्या, असंतुलित समीकरण। जैसे एमजी लिखा है, ओ लिखा है, आपने अभी यहाँ पे समझा। तो यहाँ पे जब हम 2 लगा देंगे तब यहाँ पर जाकर के 2MgO बनेगा, सही समीकरण बनेगा, तब ये बनेगा संतुलित समीकरण हो जाएगा। ओके, तो हमने मैग्नीशियम का समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं संतुलित समीकरण। देखो, संतुलित समीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण होता क्या है, जिसमें अभिकारक बराबर क्या हो, उत्पाद। यानी कि अभिकारक में जितने परमाणु होते हैं उतने क्या हो, उत्पाद में परमाणु हो। तो अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान होती है, तब वो क्या कहलाता है, तब वो संतुलित समीकरण कहलाता है। क्या, संतुलित समीकरण कहलाता है। यानी कि अभिकारक बराबर उत्पाद, जितने अभिकारक में परमाणु होने चाहिए उतने ही क्या उत्पाद में परमाणु होने चाहिए। तो तब वो क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण कहलाएगा। यानी कि परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब हम लोग देखो इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखो, ट्रिक भी आप इसको समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे सोडियम के कितने आइटम है। देखिए यहाँ पे सोडियम का दो लिखा है, इसका मतलब क्या, सोडियम हमारे पास कितने हैं, दो, ठीक है। तो ये हमारे इधर का हो गया अभिकारक, ठीक। अब यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास दूसरे में एच कितने हैं, देखो दो यहाँ पे लिखा है, दो यहाँ पे लिखा है, यानी कि दो दूनी चार, कितना हो गया, दो दूनी चार। यानी कि हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए, चार हो गए। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए, चार हो गए। तो दो यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब दो यहाँ देखो, इसका जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो चार हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे दो आगे लिखा है। तो ऑक्सीजन की कितनी है आपके पास, दो है। ऑक्सीजन की कितनी है आपके पास, दो है। तो ऑक्सीजन हमारे पास कितनी हो जाएंगी, दो हो जाएंगे। यानी कि देखो, सोडियम हमारे पास यहाँ पे दो है और हाइड्रोजन हमारे पास चार है। क्या, हाइड्रोजन हमारे पास चार है और ऑक्सीजन हमारे पास कितनी है, दो है। अब हमें क्या करना है, समीकरण को बैलेंस करना है। क्या करना है, समीकरण को बैलेंस करना है। बनेगा प्रोडक्ट क्या, तो आपने देखा है कि Na के ऊपर क्या प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है और प्लस जो हमारे पास यहाँ पे H2O है, H2O जो है दो चीजों से मिलकर बना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिश्रण है। क्या है, ऑक्सीजन के दो परमाणु और देखो हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर के क्या बनाता है, पानी बनाता है। क्या बनाता है, पानी, यानी कि H2O वाटर बनाता है। तो यहाँ पे जब देखो हाइड्रोजन के दो परमाणु होते हैं, अच्छा ये दो आते कहाँ है, H2O जो होता है, पहले हम लोग H2O को समझ लेते हैं। क्या, H2O समझ लेते हैं कि H2O बनता कैसे है। आप देखो हमेशा प्लस माइनस करके बनता है। क्या आपका, प्लस माइनस दोनों से मिलकर के बनता है, तब जाकर के समीकरण बनता है। अगर दोनों प्लस प्लस हो जाए तो यहाँ पे क्या उत्पाद नहीं बनेगा, कोई भी उत्पाद नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जगह हाइड्रोजन लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे। क्या लेंगे, हाइड्रोजन लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। हाइड्रोजन के ऊपर परमाणुओं की संख्या एक होती है, कितनी होती है, परमाणु की संख्या एक होती है। और ऑक्सीजन के ऊपर कितनी होती है, दो होती है। ऑक्सीजन के ऊपर कितनी होती है, दो होती है। तो अब होगा क्या, देखिए H2O बना कैसे, देखो जो इसका चार्ज होता है, हाइड्रोजन तो एक है तो एक को तो कुछ लिख नहीं सकते, जो इसका चार्ज होता है वो यहाँ पे आ जाता है। ऑक्सीजन का चार्ज होता है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन पे आ जाएगा। इसका जो दो होता है वही हाइड्रोजन पे यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो बनेगा क्या, देखिए प्लस जो वन है वो तो ऑक्सीजन के बगल में लिख नहीं सकते, और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे दो चार्ज है ना, ऑक्सीजन के ऊपर दो चार्ज है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, H2O बनेगा।
क्या H2O पानी बनेगा, ठीक, पानी बनेगा। ओके, इतना समझ में आया? तो अब इसको हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखो सोडियम, यहाँ पे जो ऑक्सीजन देखो माइनस की है और हाइड्रोजन प्लस का है, या ऑक्सीजन माइनस की है और हाइड्रोजन क्या है, प्लस का है। तो यहाँ पे बनेगा क्या, NaOH, क्या बनेगा, NaOH बनेगा, ठीक है। और प्लस का क्या निकलेगा, कुछ तो निकलेगा है, कुछ तो निकलेगा। तो यहाँ पे 2 सोडियम है, तो यहाँ पे 2 सोडियम को जब बैलेंस करेंगे, 2 आगे लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 4 आपके पास हाइड्रोजन थे, और 2 आपके पास ऑक्सीजन थी। जब हमने 2 लगा दिया तो यहाँ पे 2 क्या हो गए, 2 यहाँ पे सोडियम हो गए, 2 यहाँ पे ऑक्सीजन हो गई, और 2 यहाँ पे क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गई, सब 2 हो गए। आगे लिखने का मतलब ही यही होता है कि जितने इसके बगल में लिखे हुए हैं उत्पाद समझ लीजिए, जितने भी सूत्र लिखे हुए हैं वो क्या हो गए, सब 2 हो गए, ठीक। अब हमारे पास सिर्फ हाइड्रोजन कितने बचे हैं, 2, कितने हाइड्रोजन बचे हैं, 2 बचे। तो प्लस का हम क्या कर देंगे, H2, और H2 हमेशा कैसी होती है, गैस होती है। H2 क्या होती है, हाइड्रोजन एक गैस होती है। तो गैस का जो निशान होता है प्रतीक ऐसे होता है, क्या होता है, गैस को हम लोग इस चिन्ह से लिखते हैं, ऊपर का एरो लिखते हैं, ऊपर का एरो लगाते हैं। तो ये हमारा समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ पे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, क्या बना, यहाँ पे हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, हाइड्रोक्साइड, और प्लस कहाँ क्या निकली, हाइड्रोजन गैस निकली, प्लस क्या निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। ओके, अब हम लोग अगला समीकरण समझते हैं, ताकि 2-3 समीकरण समझ लेंगे, जिससे क्या हो, एकदम दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। अगला समीकरण हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। ठीक, इसमें देखते हैं अभिकारकों में से मिलकर के, ये आपका अभिकारक है, ये आपका अभिकारक है, अभिकारकों से मिलकर के उत्पाद क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो Fe है, Fe कितनी, यानी कि आपके Fe कितनी है, फेरस कितनी है, तो Fe के आपके पास 3 परमाणु है, कितने हैं, 3 परमाणु है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन के देखिए 4 दूनी 8, कितने हैं, तो 4 दूनी 8, यानी कि आपके पास हाइड्रोजन है 8, कितने हैं, हाइड्रोजन 8 है। और आपके पास ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन देखिए जो आगे लगा होता है वही पीछे पे होगा। इसमें देखो 2 यहाँ पे लगा है, तो हमने इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया, पर ऑक्सीजन में तो कोई संख्या लगी नहीं हुई है, तो इस वजह से वो क्या होगी, ऑक्सीजन कितनी होगी, 4 होगी। अब हमें क्या करना है, इसी को यहाँ पे बैलेंस करना है, क्या करना है, इसी को यहाँ पे बैलेंस करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, Fe, ठीक, Fe हो जाएगा, और आपके क्या हो जाएगा, FeO4, ठीक। अब O4 यहाँ पे लिख क्यों रहे हैं, Fe3 क्यों लिख रहे हैं, ठीक, Fe3O4 क्यों लिखा है, यहाँ इस वजह से लिखा, अगर इसके आगे हम 3 लगा देंगे, अगर इसके आगे हम 3 लगा रहे हैं, तो यहाँ पे 3 3 9, क्या 9, तो आपके पास फेरस हो गए। तो फेरस तो यहाँ पे हमारे पास 3 ही है, और ऑक्सीजन हमारे पास 4 है। तो हमने क्या किया, सीधे सीधे देखो फेरस के बगल में 3 लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे फेरस कितने हो गए, 3 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ पे फेरस ऑक्साइड बनी हमारे पास, क्या फेरिक ऑक्साइड बनी, क्या बनी, फेरिक ऑक्साइड बनी। और प्लस का हमारे पास क्या बचा, बचा क्या है, देखिए हमारे पास देखो 4 ऑक्सीजन थी, 4 ऑक्सीजन हो गई, ये वैसे हो गई, ये हो गई। अब हमारे पास बचा क्या है, अब हमारे पास बचा है, आप कितने 8 बचे हैं हाइड्रोजन, क्या कितने बचे, 8 हाइड्रोजन बचे। तो प्लस का हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4H2 गैस कर देंगे, देखिए कर देंगे ना, H2 गैस निकली यहाँ पे। तो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे ना। देखो समीकरण बैलेंस हो गया, देखिए बैलेंस हो गया ना, देखिए समझिए। आयरन देखो यहाँ पे फेरस हमारे पास कितनी 3 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो 4H2O है हमारे पास, तो इसको हम करेंगे Fe3O4, और 4 दूनी 8, 8 हमारे पास कितनी हो गई, 8 हाइड्रोजन के क्या हो गए, मॉलिक्यूल हो गए, 8 क्या हो गए, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हो गए। अब दूसरा समीकरण इसी तरीके हम लोग देख लेते हैं, दूसरा समीकरण देख लेते हैं। दूसरे समीकरण में बुझा चूना प्राप्त होगा, क्या होगा, हमें बुझा चूना प्राप्त होगा। तो कैसे प्राप्त होगा, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कैल्शियम कितने हैं, कैल्शियम की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, कैल्शियम की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन क्या है, 1 है, ठीक। तो अब देख लीजिए, यहाँ ऑक्सीजन देखो एक यहाँ पे हो गई, एक यहाँ पे हो गई, कैल्शियम एक यहाँ पे हो गया, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ठीक। अब बनेगा क्या, देखिए ऑक्सीजन 2 हो गई हमारे पास, प्लस 1 यहाँ की हो गई, प्लस 1 यहाँ की हो गई, ठीक। तो एक एक कितनी हो गई हमारे पास, बराबर की 2 हो गई, ठीक, 2 हो गई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देखिए 2 है, और कैल्शियम हमारे पास 1 है। तो लिखा है ये कैसे, देखो कैल्शियम, और हम ब्रैकेट लगा देंगे, ओ लिख देंगे, एच लिख देंगे, ठीक। तो ब्रैकेट के अंदर जितने हैं आपके पास, ऑक्सीजन के परमाणु 2 हैं और हाइड्रोजन के परमाणु 2 हैं, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गई और हाइड्रोजन 2 हो गए, क्या हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए। ये हमें एक्वस एक्वस इस वजह से लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे एक सोल्यूशन होता है, एक बिलियन होता है बुझे चुने का, एक क्या है, ये बिलियन है। यहाँ पे हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा हमें। ओके, इतना क्लियर हुआ, यहाँ पे हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा। अब अगला समीकरण हम देखते हैं, ये है क्या, नेचुरल गैस, यानी कि मीथेन गैस है। ये क्या है, मीथेन गैस है। मीथेन गैस गैस में आपके देखो कार्बन का एक परमाणु है, कार्बन का एक परमाणु है, जहाँ कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब एक परमाणु है। और हाइड्रोजन के आपके पास कितने, 4 परमाणु है, कितने परमाणु, 4 परमाणु है। प्लस यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, क्या हो गया, 2 दूनी 4, आपके पास ऑक्सीजन कितनी है, 4 है, आपके पास ऑक्सीजन कितनी है, 4 है। अब बनेगा क्या यहाँ पे, आप क्या बनेगा क्या, यहाँ पे देखते हैं क्या बनता है। तो
देखिए, जब नेचुरल गैस जो मीथेन गैस होती है उसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या किया जाता है, जलाया जाता है। मीथेन गैस को जलाओगे ही, खाना बनाओगे, मीथेन गैस को उड़ाओगे तो नहीं, जलाओगे ही। जब मीथेन गैस को क्या किया जाता है, जलाया जाता है, तो देखो जब इसका इससे रिएक्शन होगा तो यहाँ पे हमेशा हीट निकलती है। क्या होती है, जब मीथेन का ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या हमेशा क्या होती है, हीट निकलेगी, उष्मा निकलेगी। तो बनेगा क्या यहाँ पे, जब जलाई जाएगी मीथेन गैस तो यहाँ पे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो ये कैसी फॉर्म में निकलती है, गैस फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी होती है, गैस होती है। प्लस का देखो हमारे पास बचा क्या है, देखिए कार्बन एक था, हमने यूज कर लिया, और ऑक्सीजन हमारे पास कितने थे, 4 थे, तो 4 में से हमने 2 निकाल लिए। देखो दो दो यूज हुए ना, 2 यूज हुए, बचे कितनी है, अब 2 बची, बचे कितनी है, 2 बची है ऑक्सीजन हमारे पास। तो अब करेंगे क्या, देखिए हमारे पास 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो प्लस का सीधे पानी बना लो। क्या, पानी बना दो, H2O। क्या, H2O, तो ये हमारा बन गया वाटर। और प्लस का जहां तक आप जानते हैं कि आपको हमने बताया क्या, H2O बनेगी, और प्लस का आपके पास क्या निकलेगी, हमेशा हीट निकलेगी, यानी कि उष्मा। प्लस क्या निकलेगी, उष्मा निकलेगी। ओके, तो ये समीकरण क्या हो गए हमारे, बैलेंस हो गए। समीकरण कितनी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।